नमस्कार मित्रों, पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, लेकिन आज के जमाने में 60-70 साल का जीवन तो काफी माना जाता है। और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं वह तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। और आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह दुष्ट पापी अभी तक मरता क्यों नहीं है। आज की इस प्रस्तुति में हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा और उसकी मृत्यु कहाँ होगी और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है और जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। मित्रों, सुशांत सिंह राजपूत, माइकल जैक्सन, ब्रूस ली, जिया खान, दिव्या भारती, स्मिता पाटिल, सिद्धू मूसेवाला, चिरंजीवी सरजा, स्वामी विवेकानंद, यह सब ऐसे नाम हैं जिन्होंने कम उम्र में ही काफी प्रसिद्धि प्राप्त की और उतनी ही जल्दी इस लोक को छोड़कर चले गए। यह लोग और ऐसे ही हमारे कई परिजन थे जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको अपने पास क्यों बुला लिया? उन्हें तो अच्छे कामों के बदले में ज्यादा जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो आइए इस बात को समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक मृत्यु लोक पर जन्म लेने का श्राप देते थे। यानी यह मृत्यु लोक दूसरे लोकों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहां सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था और सजा मिलने पर वह देवता और अप्सरा गिड़गिड़ाते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करें और हमारी सजा कम करें। यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी, या तो इसे आप कर्मभूमि भी कह सकते हैं। और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। लेकिन जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्युलोक की मायाजाल और मोह माया घेर लेती है और हमें यह मृत्युलोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्युलोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मृत्युलोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं और हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो भी हमें दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीवात्मा यमराज के वहां जाती है और वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है और देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना होगा और उसी लिए उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। और यदि जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती है। अब कई लोग कहेंगे कि अच्छे काम करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को कम जीवन देना चाहिए। लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही और उत्तम है, क्योंकि इस मृत्युलोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम करके ऊपर उठाएं और हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों सालों तक इस मृत्युलोक में दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं, भले काम करते हैं, वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर ले और कुछ ही जन्मों में के बाद मोक्ष प्राप्त कर ले। इसीलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है और वह जीवात्मा इस मृत्युलोक के कष्टों को कम सहन करें
और परमधाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करें। और जिस जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बुरे काम किए हैं, उसे इस मृत्युलोक की यातनाओं को ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है, और कई हजारों लाखों जन्म के बाद जब उसकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसे परमधाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्युलोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन जीने वाले लोगों ने पूर्वजन्म में बुरे काम ही किए हो, लेकिन वह अभी जीवित है, तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारे जो भी प्रियजन थे और जिनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई हो, वह एक पवित्र आत्मा थी, और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परमधाम को प्राप्त करें और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करें।